हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है डेंजरस विथ लव भाग 1। चारों तरफ अंधेरा था। वहीं रूम में लगे एक बड़ी से किंग साइड चेयर पर एक शख्स किसी बेस्ट किंग की तरह यहाँ बैठा हुआ था। उसकी चारकोल इविल आंखें उस डार्क रूम में हद से ज्यादा लाल होकर चमक रही थी। वह ड्रिंक का ग्लास अपने हाथ होठों पर लगाए पी रहा था, जैसे वो ड्रिंक नहीं अपना गुस्सा पी रहा हो। उसने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। तभी अचानक उस रूम का डोर नॉक होता है। वह शख्स हल्के नशे में उठता है। उसने जाकर अपने स्वीट का डोर ओपन किया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने रेड वाइन कलर की हाफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी और वो दूसरी तरफ देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो शख्स हल्का नशे में था। उस लड़की का चेहरा उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उस लड़की ने डोर खुला हुआ देखा, वो उस शख्स को धक्का देते हुए सीधे अंदर आ गई। पर हाई हील्स होने की वजह से वो अनबैलेंस होकर उस शख्स के ऊपर ही गिर पड़ी और अनजाने में ही उन दोनों के होंठ आपस में जा मिले। यह एहसास उस शख्स को सुकून दे रहा था। वह लड़की भी हल्के नशे में थी, फिर भी वो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। उससे दूर वहीं उस शख्स के हाथ उसकी कमर पर थे। उसने उसे अचानक ही पलटकर नीचे कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वह उससे अलग होने के लिए उसके सीने पर धक्का दिए जा रही थी, पर कहीं न कहीं उस इंसान की अरोमा उसे बहका रहा था। वो अपने सेंस खोने सी लगी थी। उस शख्स ने उसकी गर्दन को पकड़कर उसे अपने होठों के और करीब कर लिया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। उस शख्स ने उसे किस करते हुए उसके होंठ पर बाइट किया, जिससे उस लड़की की एक आह निकल गई। उसके हाथ उस लड़की की मुलायम और चिकनी पीठ पर फिसल रहे थे। लिप किस करने लगा। करीब 20 मिनट तक वो दोनों लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब उस लड़की को सांस लेने में तकलीफ हुई तो वो शख्स उससे दूर हुआ। वह लड़की अभी भी उस लड़के के नीचे दबी हुई और लंबी गहरी सांसें ले रही थी। वो अपनी गहरी सांसों को काबू करते हुए अपनी मेमोराइजिंग आवाज में बोली, हे टेडी बियर, व्हाई डिड यू स्टॉप, आई वॉन्ट मोर। उसकी इसकी वॉइस ने तो जैसे उस इंसान को पागल कर दिया था। उसने एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और बिना किस ब्रेक किए उसे अपने बेड पर ले जाकर आ गया। उसकी इसकी वॉइस उस शख्स को अपना और भी दीवाना बना रही थी। वहीं उस लड़की के जिस्म में जैसे अब आग से लग चुकी हो। आग तो उस शख्स के बदन में भी लग चुकी थी। उस शख्स ने अपनी डीप वॉइस में कहा, तुम मेरे पास आकर बस चुकी हो माय लिटिल चेरी। उस शख्स ने वह लड़की को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। अब तक उस शख्स ने कुछ ही शब्द कहे थे और रूम में पूरा अंधेरा होने की वजह से न ही उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा था। वह लड़की जब भी उसे महसूस करती तो उसे उसकी मस्कुलर बॉडी, उसके एब्स और उसकी अच्छी खासी हाइट का ही एहसास हो रहा था। उस लड़की की आंखों, गालों और होठों का रस अच्छी तरह से पीने के बाद वो उसकी गर्दन पर पागलों की तरह किस की बारिश किए जा रहा था। वो उसे जगह जगह बाइट भी कर रहा था। वह लड़की इतनी सॉफ्ट थी कि वो शख्स उसे खुद को काटने से रोक नहीं पा रहा था। वहीं अब वह लड़की भी हर आह के साथ उसके बालों को नोच रही थी। उसकी शख्स पीठ पर अपने नाखून कड़ा रही थी। वह लड़की बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जिससे उसके डीप क्लीवेज ऊपर नीचे हो रही थी। वह लड़की तो जैसे अब और भी ज्यादा तड़पने लगी थी। वो शख्स उससे दूर हुआ और उसे देखने लगा। तभी खिड़की से आती चांद की हल्की सी रोशनी में उस लड़की को देखा, जिसका चेहरा दूध से भी ज्यादा सफेद था। उस लड़की ने भी अपनी हेजल ब्राउन मदहोश हो चुकी थी। अपनी आंखें खोली तो उसे उस शख्स की बस बेहद यूनिक चारकोल आइज दिखी। उस शख्स ने अपनी शर्ट उतारी और एक बार फिर उस लड़की के करीब आ गया। उसने लड़की के जिस्म से उसका गाउन नीचे सरका दिया। वह लड़की का फिगर
बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। दिखने में ही वो किसी गुड़िया की तरह थी। उस शख्स ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए और उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिए। वहीं वह लड़की उसके बालों को और पीठ को नोच रही थी। उसने लड़की की गाउन को उतार कर नीचे फेंक दिया और उसकी इनर से भी उसे आज़ाद कर दिया। वह लड़की और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। उसने उस शख्स को बेड पर पलट दिया और उस शख्स के सीने पर अपने होठ रख दिए। वो रुकी तो उस शख्स ने फिर से उसे पलट दिया और उसके ऊपर आ गया। वो अपना चेहरा पर डेविल स्माइल लिए साथ किस करने लगा। उसकी सांसें और तेज हो गई। वह अपने दोनों हाथों को लड़के के बालों में घुमा रही थी। वह लड़का उठा और अपने पेशेंट के साथ उसके होठों को किस करते हुए उस लड़की की आवाज़ मुंह में ही दबी रह गई जो उस शख्स को पागल बना रही थी। वह लड़का ऊपर उठकर उस लड़की के सॉफ्ट हाथों को अपने हाथों में कस के थाम लेता है। लगभग 2 घंटे की रोमांटिक नाइट के बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में निढाल हो चुके थे। उस लड़की ने थकी हुई आवाज में कहा, एलन फेयर, यू सो हार्ड बट आई लाइक इट। वह शख्स कुछ नहीं बोलता है बल्कि बस अपनी डार्क चारकोल आइज उस लड़के का चेहरा देखता है जो बेहद सॉफ्ट और खूबसूरत था। वह इविल मुस्कान से दोबारा अपने हार्ड होठों को उस लड़की के राउंड रोजेस लिप्स पर रखता है और डीप किस करता है और उसे पलटकर उसकी बैक पर किस करने लगता है। वह लड़की पूरी तरह से थक चुकी थी लेकिन वह लड़का अभी तो शुरू ही हुआ था। वह उसके दोनों हाथों को थामकर फिर से वह लड़का धीरे से उसके कान के पास बोला, तुम अब सिर्फ मेरी हो शेरयार मर्चेंट की। यह बोलते हुए वह अपना आपा खो देता है। लगभग 3 घंटे तक दोनों की जिस्म आपस में उलझ रहे। वह लड़की थक कर उस लड़के के ऊपर ही नशे में सो गई थी। वह शख्स खुद से अपने अंदर कवर अप करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह का समय। सुबह जब सूरज की रोशनी से उस लड़की की आंखों में पड़ती है, वह कसमसाते हुए उठी तो उसने खुद को किसी अनजान शख्स के साथ एक ही ब्लैंकेट में पाया। उस शख्स का चेहरा दूसरी ओर था। उसका माथा उसके सिल्की बालों से ढका हुआ था पर हाथ उसके निकट सीने पर अभी भी था। उसने जल्दी से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और बेड से नीचे खड़ी हो गई। लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा था। हल्के से उसकी चीख निकल गई जिसे उसने मुंह में दबा लिया। उससे चला नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे जमीन पर बिखरे अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गई। करीब 15 मिनट के बाद वो चेंज करके बाहर आई। उसका पूरा शरीर बेहद दर्द होकर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने रात भर कोई भारी सा पत्थर तोड़ा हो या उसके शरीर पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया गया हो। वो उस अनजान शख्स का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी लेकिन उस शख्स की बाजू में बना गोश्त का टैटू देख रही थी जो बहुत ही डरावना था। उस लड़की ने धीरे से कहा, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। यह बोलते हुए वह लड़की जल्दी से रूम से बाहर निकल आई। बाहर आकर वो लड़की कैब लेती है और वहां से घर की तरफ निकल जाती है। विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत छोटे शहरों को आसानी से समेटे हुए है। इन आकर्षक विक्टोरिया कस्बों में विचित्र दुकानें, कैफे और ऐतिहासिक इमारतें जिसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रदान करती है। चाहे टूरिस्ट समुद्र दृश्यों वाले तटीय शहरों को पसंद करे या पहाड़ियों में बसे पहाड़ी गांवों को, विक्टोरिया हर यात्री की प्राथमिकताओं को पूरा करता है और उनमें से कुछ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन स्थलों के प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं। वही विक्टोरिया का वह सच जिससे बहुत से लोग अनजान थे। कौन थे 2 लोग जिन्होंने पूरी हदें तोड़कर प्यार किया और सुबह होते ही बन गए एक दूसरे से अनजान। वह लड़की कैब में बैठे रात के बारे में ही सोच रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी और आंखों में आंसू। उसने रुआसी आवाज में धीमे से कहा, यह सब क्या हो गया?
मैं वहाँ कैसे पहुँची और वो कौन था? यही उधेड़बुन में कैब एक आलीशान विला के बाहर आकर रुकी। वह लड़की अपने हेजल ब्राउन आंखों से उस शीला को देखती है तो उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वह धीमे धीमे कदमों से अंदर जाती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने लगती है, अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वह लड़की वहीं रुक जाती है और अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनने लगती है। एक लड़की फ़ोन पर बात करते हुए, उस बेवकूफ़ तो यह तक नहीं पता हमने ही उसे ड्रग्स दिए, मना रही होगी उस बुढ़े के साथ रंगरलियां। तभी पीछे से एक तेज गुस्से भरी आवाज़ आती है, वानिया कहाँ छोड़कर आई उस नौकरानी को? तुम्हें अंदाज़ा भी है मिस्टर अर्नो कितना गुस्सा है हमसे? वानिया ने हड़बड़ी में उठते हुए कहा, लेकिन मॉम मैंने खुद उसे रूम में जाते हुए देखा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस 50 वर्षीय महिला मोना ने कहा, आयु मैड वानिया, अगर अदालिया हमारे हाथ से निकल गई ना तो सब भी चला जाएगा। उसे ढूंढ। बाहर खड़ी अदालिया यह सुन रोते हुए मुंह पर हाथ रख लेती है और दबे पांव पीछे जाने लगती है। तभी वह किसी सख्त सीने से टकरा जाती है। होटल रूम फोन की रिंग से उस लड़के की नींद खुलती है। वह आंखें बंद किए कॉल पिक करता है। हाँ बोलो। दूसरी ओर से आवाज आती है, बॉस उन सभी लड़कियों को पकड़ लिया, अब आप बताओ इनका क्या करना है? उस शख्स ने अपनी एविल स्माइल से कहा, मेरे आने तक किसी को हाथ मत लगाना। यह बोलकर वह कॉल कट कर देता है और करवट लेते हुए जैसे ही पलटता है तो वह उस लड़की को न देख आंखों में खून उतर आता है। उस शख्स ने अपनी भयानक आवाज में कहा, माय लिटिल चेरी, भागकर कहाँ जाओगी? आना तो तुम्हें शेरा मर्चेंट के पास ही है। यू आर माइन बेबी डॉल। वह लड़का अपनी चारकोल इविल आइज से रात के उस हसीन मोमेंट को याद करके तिरछी मुस्कुराते हुए कहा, जिस्म का रूह रूह तेरा हो गया है, मेरे होठों का प्यास तेरा हो गया, अपने आप से मुझको दूर न कर पाओगी। देख मेरा जवान जिस्म अब तेरा हो गया। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी सनक थी। शेरा टॉवल पहने रूम में आकर मिरर के सामने अपने बालों को सुखा रहा था। शेरा बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लड़का था जिसकी उम्र 23 साल की थी। उसकी हाइट 6.5 फीट लंबा चॉकलेट बॉय था। उसकी चौड़ी छाती, मस्कुलर बॉडी, सिक्स पैक, अट्रैक्टिव लुक जो हर लड़की को अपना दीवाना बना देता था। उससे भी ज्यादा उसकी चारकोल इविल जो एक नज़र में कायल कर दे, चेरी जैसे होठ, वेल सेटल बियर्ड और एरोगेंट बिहेवियर। उसके राइट बाइसेप पर गोश्त का टैटू बना हुआ था जो उसके शोल्डर तक आ रहा था। यह सब से उसे अलग बना रही थी। शेरियार मर्चेंट विला में अदालिया जिस शख्स के टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके स्टेप डैड थे, जो उसे देख प्यार से बोले, बेटा अदालिया तुम ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर। वह उसकी कमर पर हाथ डालते हुए अंदर ले जाता है। अदालिया को अपने डैड टच बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। वानिया और मोना परेशान होते हुए इधर उधर टहल रही थी। तभी उसे अपने डैड के साथ अदालिया अंदर आते हुए नजर आती है। मोना जब अदालिया को देखती है तो गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती है। वह जल्दी तेज कदम लेते हुए अदालिया के पास आती है और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार देती है। चटाक। मोना ने व्यंग करते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तेरी मिस्टर अनरो के वेट कराने की? कहा, और किसके साथ थी रात भर? तभी मोना की नज़र अदालिया के नेक पर जाती है जहां गहरा नीला निशान था जो अदालिया छुपा रखा था। मोना उसके बालों को पीछे से पकड़ती है। अदालिया दर्द से कराह उठती है। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें टपक रही थी। मोना चिल्लाती हुई बोली, किसके साथ रंगरलिया मना के आ रही है? यू बिच। अदालिया कुछ कहती उससे पहले वानिया आगे आती है और अदालिया के जबड़ों को कस के पकड़ते हुए बोली, ओह तो तुझे किसी के साथ की आग लग रही थी? इतना ही था तो अंकल अनरो के साथ क्यों रात नहीं बिताई?
किसके साथ मुंह काला करके आई है। अदालिया को आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका छोटा सा फेस वानिया के पकड़ने से लाल हो चुका था और हल्के हल्के निशान भी पड़ गए थे। यह सब कुछ अदालिया के स्टेप डैड देख रहे थे और मन ही मन हंस भी रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, स्टॉप इट ऑल ऑफ यू। बच्ची है। इतना बोलने के बाद अदालिया के गालों को छूते हैं। अभी गर्म खून है, गलती हो जाती है। क्यों बेटा, गलती हो जाती है ना। यह बोलते हुए वो अदालिया को इंटेंस नज़रों से देख रहे थे। अदालिया ने रुआसी आवाज़ में बोली, मम्मा मुझे नहीं पता मैं कैसे होटल पहुंची, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वानिया अपनी माँ के कानों में फुसफुसा कर कुछ बोलती है, जिसे सुनकर मोना ने कहा, यह रोना और धोना बंद कर और जा हमारे लिए ग्रीन टी लेकर आ। 1 घंटे के अंदर पूरे घर का काम हो जाना चाहिए, वरना तुझे कॉलेज नहीं जाने दूंगी। अदालिया खामोशी से हाँ में सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं वानिया और मोना ठहाका मारकर हंसने लगती हैं। वानिया मुस्कुराते हुए कहा, ओह मॉम, यू आर द बेस्ट। मोना उसे प्यार से देख रही थी। तभी मोना ने पीछे पलटते हुए कहा, विक्सन, आप क्यों उस लड़की का इतना साथ दे रहे हैं। विक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, डार्लिंग यू नो, अभी उस लड़की की हमें ज़रूरत है तो कोई तो उसकी साइड से होना चाहिए। बाय द वे, तुम अनरो की चिंता मत करो, उसे कैसे मनाना है मैं संभालूंगा। फिर मन ही मन अदालिया के बारे में सोचते हुए कहा, आग है लड़की, क्या खुशबू है उसके बदन की। यह सोचकर मुस्कुरा रहा था। डार्क रूम, चारों तरफ अंधेरा था। वही रूम में लगे एक बड़े से किंग साइज चेयर पर शेरा किसी बेस्ट किंग की तरह बैठा हुआ। उसकी चार गोल इविल आंखें उस डार्क रूम में हद से ज्यादा लाल होकर चमक रही थी। शेरा अपने सामने खड़े दक्ष को घूरते हुए मसल्स वॉइस में बोला, हाँ बोलो। दक्ष शेरा को देखकर अपने फ़ोन को ओपन करके उसके सामने करते हुए बोला, मास्टर वो सब चारों तरफ बिफर चुके हैं, यहाँ तक कि इंडिया में भी, एंड द बिजेट थिंग कि वो अब सब यहाँ भी पहुँच चुके हैं, बट टिल नाउ दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन। शेरा अपनी जगह से उठकर रूम में के साइड वॉल के पास जाता है और अपने पॉकेट में हाथ डाल तनकर खड़ा हो जाता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ उस वॉल पर लगे कार्टन खुद ही 2 साइड में डिवाइस हो जाते हैं। शेरा की पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग थी और ये बचपन से ही थी। वो अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर और शार्प था। शेरा जो करता था खुले आम करता था, सबके सामने। एक तरह से वो रूड इंसान था, लेकिन उसकी एक अलग पहचान गोस्ट किंग की भी थी। इसने अपनी आधी से कम उम्र में ही विक्टोरिया के साथ साथ कई सारी कंट्री में अपने ड्रग्स, ड्रिंक और सिगरेट के शिफ्टिंग्स चलाए हुए थे। असल में वो क्या था इस बारे में कोई नहीं जानता था। विक्टोरिया में भी सभी उसे गोस्ट किंग के नाम से ही जानते थे। शेरा का नाम ही काफ़ी था लोगों के अंदर उसका खौफ बैठाने के लिए, और वैसे भी कोई उसके सामने अपना सिर उठाने का भी नहीं सोच पाता था। शेरा बिना किसी इमोशन और एक्सप्रेशन के ग्लास वॉल से बाहर देख रहा था। उसके फेस पर पड़ती हल्की सनलाइट उसके फेयर कलर को और भी ग्लोइंग बना रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद शेरा दक्ष से बेहद ठंडी आवाज़ में बोला, उसकी हर एक एक्टिविटी मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। ये बोलकर शेरा अपनी चारकोल एविल आइज से एक टक सूरज के आसपास की रोशनी को घूरने लगता है और फिर एक खतरनाक टेढ़ी स्माइल करे साथ वहां से निकल जाता है। विला में अदालिया फ्रेश होकर किचन में जाती है। उसके चेहरे पर मायूसी छाई थी। वह बेमन से ग्रीन टी बनाती है और बाहर हॉल में आती है और सोफे पर बैठी मोना और वानिया के सामने लाते ही बोली, मॉम दी आपकी ग्रीन टी। अब मैं कॉलेज जाऊँ? मोना ने इंटरेस्ट ना लेते हुए कहा, जाओ और अपनी यह रोनी शक्ल लेकर मेरे पास मत आया करो। वानिया मुंह पीछे करके हंस रही थी।
उसे तो अदालिया पर अब तरह के हंसी आ रही थी। अदालिया हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से अपने रूम की तरफ जाती है, जो कि सर्वेंट क्वार्टर का एक छोटा सा कमरा था। अदालिया अपना बैग लेती है और खोई खोई सी विला से बाहर आ गई थी। उसके चेहरे पर हंसी का नामो निशान भी नहीं था। उसका इतना बड़ा घर होने के बावजूद वो इस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। जब से उसके डैड का स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद से ही मोना बहुत बदल गई थी, अपने ही ख्यालों में गुम। अब अदालिया कॉलेज पहुंची, उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। अदालिया चुलबुली 19 साल की एक कॉलेज गर्ल थी। उसकी हेजल ब्राउन आंखों में हजारों सपने थे। उसकी हाइट 5 फुट 3 इंची थी। राउंड रोजेस लिप्स, परफेक्ट जो लाइन रंग, दूध जैसा गोरा और ब्राउन सिल्की चमकदार हेयर थे जो उसके घुटनों तक आते थे। उसने मिनी ग्रे स्कर्ट, व्हाइट शर्ट, टाई और हेयर को मॉनिटॉल में बांधा हुआ था। वो चुलबुली सी लड़की जिसकी पग पग कभी बंद नहीं होती थी, आज वो खामोश थी। अदालिया अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है। वह किसी को नहीं बुलाती, बस लेक्चर पर फोकस रखती है। बार बार उसे रात की कुछ कुछ बातें याद आती हैं, लेकिन उस शख्स का चेहरा उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता था। बस याद था तो उसका वो गोश्त टैटू। लेक्चर खत्म होने के बाद भी अदालिया वहीं बैठी हुई। तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है, जिसे महसूस कर अदालिया पलटी और उस शख्स को देखकर अदालिया की बची हुई हिम्मत भी आंसुओं में बह चुकी थी। वह उस शख्स के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। वह शख्स कौन था जिसे देखकर अदालिया की हिम्मत का बांध टूट गया? क्या सच है शेरा का वो ढूंढ पाएगा लिटिल चेरी को? तो इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।